नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। जैसा आज है वैसा नहीं होगा, क्योंकि 16 अगस्त से अलास्का की इस मीटिंग के बाद एक नया गेम इस दुनिया में, विश्व में शुरू होने जा रहा है, जिसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ भारत निशाने पर है। वो तो कह रहा है ना कि पुतिन मिलने आ रहा है, पुतिन मिलने आ रहा है क्योंकि मोदी जी घबराए हुए हैं मोदी जी के बारे में। अब मोदी जी की भी जरा भाषा देख लो, है यार, अजीब मजा आ रहा है जियोपॉलिटिक्स में। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, सबसे पहले देश को लाख लाख इंडिपेंडेंस डे की लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख मुबारक। हमारे मिशन भारत से भी आ रहा हूं, वहां पर भी बहुत बढ़िया 15 अगस्त। भारत माता की जय जय जय, भारतीय सेना की जय जय जय, मिशन भारत की जय जय जय। हमेशा की तरह कार्यक्रम हुआ है। कल एक पूरी रील बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। और आगे चलते हैं कि लाल किले पे मोदी जी की क्या एक एक अल्फाज थे। बहुत छोटा वीडियो बनाया है, मेन बिल्कुल चीज उनकी चुरा के लाया हूं, निकाल के लाया हूं। क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। और उधर ट्रम्प कह रहा है कि अगर पुतिन से मेरा समझौता नहीं हुआ तो मैं भारत पर और टैरिफ लगा दूंगा। और साथ में बेवकूफ ये भी कह रहा है कि पुतिन मुझसे मिलने आया है इस मारे क्योंकि मैंने इंडिया पे टैरिफ लगा दिए हैं। मोदी मिलने नहीं आया है, पुतिन मिलने आया है क्योंकि इंडिया पे टैरिफ लगा दिए हैं। और बावले बौखला के अब ये भी बोल रहे हैं कि अगर अलास्का में पुतिन के साथ हमारी वार्ता अगर फेल हो जाती है तो हम भारत पर और टैरिफ लगा देंगे और टैरिफ लगा देंगे। और साथ साथ यूरोप से भी कह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ आइए और भारत को पे टैरिफ लगाइए। तो सीधे चलते हैं लाल किला और आज के इस दिन को और मोदी जी के भाषण को बहुत संक्षेप में एनालाइज करते हैं। साथ आज का 15 अगस्त 2025 का और 15 अगस्त 2026 का, बड़े गर्व से कहता हूं ना कि 35 साल का अनुभव, मेरा 35 साल का अनुभव सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल स्टडी का, जियो पॉलिटिक्स का, व्लॉग फलाना फलाना कहता हूं ना। तो एक बहुत पते की बात बता रहा हूं भाई, आप लोगों को सुन ले। मैंने जब से इन चीजों को फॉलो करना शुरू किया है, मोटा मोटा पकड़ लीजिए 35 साल, ठीक, 35-37 साल। ये आने वाला एक वर्ष, इस 15 अगस्त से लेकर आने वाले 15 अगस्त के जो बीच के 364-65 दिन हैं, ये भारत के लिए अब तक मेरे अनुभव से सबसे ज्यादा सेंसिटिव और महत्वपूर्ण दिन हैं। और आने वाला 15 अगस्त 2026 का मोदी जी का भाषण यह तय करेगा कि भारत दुनिया में कहां खड़ा है, हर नजरिए से, जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिकल। तो 365 दिन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वाकई मेक और ब्रेक हैं ये भारत के लिए। तो इस वक्त देश के कम से कम वतन परस्तों को एक साथ आना चाहिए और मोदी जी की कही बात सुननी चाहिए। सारी चीज एक ही वीडियो में हम नहीं ला पाएंगे। जीएसटी पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। बात शुरू करी ऑपरेशन सिंदूर से, फौज और फौजियों के शौर्य को सलाम किया, साथ में फिर से दोहराया कि फिर मारेंगे, फिर से दोहराया तुम्हारा न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। अब आप सोचिए इस 15 अगस्त का वैल्यू। 3 दिन पहले अमेरिका में बैठ के न्यूक्लियर ब्लैकमेल हो रहा है और आज हमारा प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़ा होकर बोल रहा है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होगा। और न्यूक्लियर ब्लैकमेल कहां बैठ के बोला जा रहा है, किसकी गोद में? ट्रम्प की गोद में बैठ के बोला जा रहा है। अब मैंने फिलहाल इसको यूएसए का प्रेसिडेंट बोलना बंद कर दिया है क्योंकि इनके एक्सपर्ट्स भी अब ये बोल रहे हैं कि भैया ये ट्रम्प का लेना देना है, इसका यूएस से, पॉलिसी से, जियो पॉलिटिक्स से, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियर थ्रेट को फिर मोदी जी ने कहा है ये नहीं चलेगा बेटा तुम्हारा, तुम किसी को अपना बाप बना लो। उसके बाद फिर से मोदी जी ने दोहराया ये न्यू नॉर्मल है, नॉन स्टेट एक्टर्स और टेररिस्ट के जो एस्टेब्लिशमेंट चलाने वाले और सरकार सब एक है। ये है न्यू नॉर्मल। इस न्यू नॉर्मल को राहुल गांधी समझा नहीं, इसलिए लोकसभा में खड़ा होकर बोल रहा था कि ये कैसा न्यू नॉर्मल है, कोई आतंकी हमला करेगा तो आप वॉर कर देंगे क्या? उसको अभी ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जब हम स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स को एक मान के चल रहे हैं तो वाकई एक आतंकी हमले को पाकिस्तान के स्टेट का अटैक माना जाएगा।
यह बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही है। सुदर्शन चक्र पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी कि 10 साल के अंदर हम पूरा अपना डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम प्लस स्ट्राइक सिस्टम, डिफेंस एंड ऑफेंस दोनों पे वर्क करेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हुई। जीएसटी में अभी तक 5 स्लैब थे, अब सुनने में आया है कि दिवाली से पहले ये 2 स्लैब हो जाएंगे और जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके दाम कम होने का सुन रहे हैं। छोटे व्यापारियों को इससे लाभ हो सकता है। यह तो हुई एक मोटी मोटी जनरल बात। आरएसएस का जिक्र लाल किले पे खड़े होके अपने 12th स्पीच है, ये संबोधन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जहां तक मेरा जहन जा रहा है, शायद 12 साल में कभी आरएसएस का डायरेक्टली जिक्र नहीं हुआ था कि आरएसएस के बारे में जो उन्होंने वहां से लाल किले पे के पटल पर खड़े होके अपनी बात बोली है। अब चलते हैं किसानों के लिए। वो तो कह रहा है ना कि हम पुतिन मिलने आ रहा है क्योंकि मोदी जी घबराए हुए हैं, मोदी जी के मारे। अब मोदी जी की भी जरा भाषा देख लो, हैं यार, अजीब मजा आ रहा है जियोपॉलिटिक्स में। मोदी जी की जरा बॉडी लैंग्वेज और भाषा देख लीजिए। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। जी, वो नरेटिव जो 3 कानून लाने के बाद विपक्ष ने इस देश में बनाया था कि नरेंद्र मोदी गरीब किसान के दुश्मन हैं, वो नरेटिव इस देश ने पिछले 21 दिन में धुल गया है। और बॉडी लैंग्वेज देखिए, किसी भी अहित, यह होता है कि आप कौन कौन से वर्ड्स पर वेट डाल रहे हैं। और इस पूरी चीज का इंग्लिश ट्रांसलेशन बैठ के ट्रंप अलास्का में सुन रहा होगा कि पहले सुना तो मोदी ने बोला क्या है। अहित, किसी भी दीवार बनकर खड़ा हूं। इसकी इस लेवल ऑफ डिप्लोमेसी पर इन भाषाओं की बड़ी वैल्यू होती है। और अमेरिका अब समझ गया है कि मोदी जी को अगर डराना है तो पुतिन को डराना। पुतिन को अगर आप डरा रहे हैं, अब ये रूट पुतिन का ले रहे हैं मोदी जी को डराने के लिए, ठीक, क्योंकि डायरेक्ट मोदी तो बात ही करने को आपसे तैयार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मोदी जी ने सारा, जिसको कहते हैं क्या क्या है वो, मैं अक्सर गलत बोल देता हूं, घाघर में सागर, ठीक है, वो चीज है, या हाथी के पांव में सबका पांव। जितनी भी चीजों का उल्लेख नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो एक जगह सब आके समा गया। कहां आके समा गया ये सुनिए। और ये भाषण है मोदी जी का 15 अगस्त का। मुझे बहुत लंबे समय से सरकार में काम करने का अवसर मिला है। मैंने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, सरकारों की मुसीबतों से भी मैं परिचित हूं, व्यवस्थाओं की मर्यादाओं से भी परिचित हूं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जिम्मेवारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के रोते बैठने की जरूरत नहीं है, हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबी करें। रोने की जरूरत नहीं है, हिम्मत के साथ अपनी लकीर को लंबा करें। और मैं 25 साल के शासन के अनुभव से कह सकता हूं, अगर ये रास्ता हमने चुन लिया
हर किसी ने चुन लिया, तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपनी चंगुल में नहीं फंसा सकता है। कोई स्वार्थ हमें अपने चुंगल में नहीं फंसा सकता है। और मोदी जी ने तो कहा, मैंने इतने दिन शासन चलाया है, सरकार में रहा हूं, ये मेरा अनुभव है। यार मैंने तो कुछ नहीं चलाया, मैं तो कहीं शासन में नहीं रहा, सरकार में नहीं रहा। 14 अगस्त को एक बात बोली थी आपके भाई ने, बस वो सुन लीजिए मेरे। तो मेरा जवाब ये है, आप रुपये को मजबूत करिए। आप ये ना कहिए मैं रुपये को मजबूत कर रहा हूं डॉलर को कमजोर करने के। पहला काम, भारत सबसे पहले अपने आप को मजबूत करे, आंतरिक दृष्टि से, आंतरिक इकोनॉमिक्स से, इन्फ्लेशन से, जीडीपी से, वगैरह वगैरह से अपनी लंबी लाइन खींचे। ये ना कहे कि ये लंबी लाइन मैं किसी की लाइन छोटी करने के लिए खींच रहा हूं। तो डी डॉलराइजेशन वर्ड को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। सुना साथियों, 14 अगस्त को आपके भाई ने लगभग थोड़े कम अल्फाजों में, कम वर्ड्स में, बड़ी सिंपल तरीके से आप लोगों से एक बात की थी। मेरा अनुभव सरकार चलाने का नहीं है, मेरा अनुभव तो भारतीय होने का है। उसी बात को लंबा कर कर, उसी बात को ज्यादा बेहतर कर कर, पॉलिश कर कर कि आपके दिलों तक, आपके जहन तक पहुंचे, वही बात मोदी जी ने अपने अनुभव से आप लोगों के साथियों सामने रखी है। अपना वीडियो आज का बंद करूंगा, बस इतना बता दूं, आज जो भारत है 15 अगस्त 2025, अब एक साल बाद 15 अगस्त 2026, 15 अगस्त 2026 को जियो इकोनॉमिक्स के नजरिए से, जियो पॉलिटिकल नजरिए से, जियो स्ट्रेटेजिक नजरिए से, आत्मनिर्भरता के नजरिए से, अपने वर्चस्व के नजरिए से आने वाले 364 दिन में या भारत 15 अगस्त 2026 को आज से कमजोर होगा या आज से बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। जैसा आज है वैसा नहीं होगा, क्योंकि 16 अगस्त से अलास्का की इस मीटिंग के बाद एक नया गेम इस दुनिया में, विश्व में शुरू होने जा रहा है, जिसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ भारत निशाने पर है। और एक साल में देखना है कि भारत पे जो निशाना लगाया जा रहा है, भारत उससे कैसे बचता है, जवाबी कार्रवाई कैसे करता है। तो अगर हमने झुका दिया और निशाना नहीं लगने दिया और पलटवार कर दिया और सीज फायर भी करवा दिया वेस्ट और अमेरिका के साथ, तो 2026 में भारत का कद, रौला, जलवा, रसूख इस दुनिया में बहुत ऊंचा होगा, बहुत ऊंचा होगा इंशाअल्लाह ताला। एक साल साथियों, ये बहुत हम लोगों के लिए एकजुटता, कम से कम जो लोग राष्ट्रवादी हैं उन्हें एकजुट होकर रहना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।